हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टाई टुनाइट। ये साल 2024 की मेरी पहली वीडियो है, तो मैंने सोचा इस वीडियो में जनरल आपसे बात करूं, आपको थोड़ा सा आपके साथ थोड़ी गाइडेंस शेयर करूं कि यार क्या पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स आजकल इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर रहे हैं बेसिक क्वेश्चन के साथ कि यार कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढूं। तो मुझे लगा इतना अगर कोर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का जो कि अभी सिर्फ इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी पढ़े, तो आई थिंक दिस डिजर्व्स अ वीडियो। तो मैंने सोचा दो लैंग्वेजेस के बारे में पहले मेरे को स्टार्टिंग में कवर करना चाहिए। मैं आने वाले टाइम में और लैंग्वेजेस पे भी इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा सो दैट आई कैन शेयर विद यू कि कौन सी लैंग्वेजेस अच्छी हैं और कौन सी लैंग्वेजेस का क्या यूज़ केस है, जॉब मार्केट में क्या सीन चल रहा है, क्या क्या एप्लीकेशन है और किस साइड पे आपका इंटरेस्ट है, तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो। तो इन सब पे वीडियोस बनाऊंगा, बट क्योंकि ये पहली वीडियो है तो मैंने सोचा दो मेजर लैंग्वेजेस के बारे में बात करता हूँ, जो कि है पाइथन और जावास्क्रिप्ट। Because Python and JavaScript are the most popular programming language in the world in 2023, I can say that। और 2024 में भी मुझे लगता है यही ट्रेंड रहने वाला है और बिगनर्स की तो खासकर ये फेवरेट है। बट कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स है दोनों में, पाइथन में भी जावास्क्रिप्ट में भी, और इंटरेस्ट बेस्ड भी है। देखो कुछ चीज़ें पाइथन में हो सकती हैं, कुछ चीज़ें जावास्क्रिप्ट में अच्छे से हो सकती हैं, तो आपको अपना इंटरेस्ट को भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि एंड गोल क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है और सब्सक्राइब तो कर ही दो, देखो पहले अभी से ही कर दो। वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि पाइथन क्यों पढ़नी चाहिए, क्या क्या उससे हो सकता है, जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़नी चाहिए, क्या क्या उससे हो सकता है। तो स्कोप डिस्कस करेंगे, वो आपको शायद पता भी हो बट जस्ट फॉर रिविजन कुछ शायद मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता पाऊँ। फिर आपके इंटरेस्ट की बात करेंगे कि किस साइड इंटरेस्ट है तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ना चाहिए। एंड देन विल टॉक अबाउट द जॉब मार्केट कि किस फील्ड में क्या अच्छी जॉब्स मिलती हैं। देखो फ्रेशर्स को बहुत बार ना जॉब ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसके बारे में बात करेंगे और उस लैंग्वेज के बारे में भी बात करेंगे जो मुझे लगता है वुड बी द लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर, राइट। दोनों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट कौन सी लैंग्वेज कितनी अच्छी है फ्यूचर में 2024 2025 एंड बियॉन्ड दैट कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा काम आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाइथन के बारे में। और पाइथन के बारे में आप सबको वैसे पता ही है, बड़ी आसान है उसको सीखना, सिंटैक्स बहुत आसान है, बिगिनर्स की एक तरह से फेवरेट है। एक टाइम ऐसा आया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ 20 की 2016 17 18 19 हर कोई पाइथन पढ़ रहा था। अब तो फिर भी थोड़ा सा ट्रांजिशन आ गया, जावास्क्रिप्ट भी बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बट पाइथन पढ़ना बहुत आसान है, तो इसलिए इट्स अ वेरी गुड चॉइस। और अगर आप एक बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो ना, आप कॉलेज में, और आपको इंटरव्यूज क्रैक करने और आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ना चाहते हो, तो आई थिंक आई वुड सीरियसली रिकमेंड यू पाइथन। लोग C++ में भी करते हैं, बट पाइथन से बहुत आसान हो जाता है। जब भी आप इस तरह के इंटरव्यूज में बैठते हो ना, कोई आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्किल को नहीं देख रहा, वो आपको एनालिटिकल स्किल पे इवैल्यूएट कर रहा है कि आप एल्गोरिथम को कितने अच्छे से समझ सकते हो, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो पाइथन को उठा लो, सिंटेक्स आसान है, बहुत सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स और काफ़ी सारी लाइब्रेरीज का बहुत अच्छा उसमें सपोर्ट है, तो और ओवरऑल कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो अगर DSA करने का मन है तो पाइथन उठा लो। उसके बाद वेब डेवलपमेंट भी हो सकता है पाइथन में, AI ML द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर, वो सब पाइथन में ही सारा काम हो रहा है, डेटा साइंस का सारा काम पाइथन में हो रहा है। तो ये एक तरह से मेजर हैवी वेट्स हैं जो कि पाइथन आपको बहुत फ़ायदा देगा। वेब डेवलपमेंट में भी देखो जैंगो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पाइथन में वेब डेवलपमेंट नहीं हो रहा। बहुत सारी सर्विसेज बेस्ड कंपनी भी है जो जैंगो बेस्ड प्रोडक्ट्स को बना के बेच रही हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी हैं जो जैंगो के बेस पे प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हमें लगता है एज अ बिगनर कि अब तो आपको लग रहा हो कि यार वेब डेवलपमेंट तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। पाइथन जैंगो में भी बहुत स्केल पे वेब डेवलपमेंट हो रहा है। इनफैक्ट जावा के साथ स्प्रिंग बूट पे भी बहुत स्केल पे वेब डेवलपमेंट हो रहा है, यस। तो एंटरप्राइज लेवल के जो सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, वो ऐसा नहीं है जावास्क्रिप्ट पे बन रहे हैं। मर्न स्टैक पे भी बहुत सारे हैं, बट और भी बहुत सारे स्टैक है जिन पे काम हो रहा है। तो ये सब देखो यूज केस इतने सारे पाइथन के, तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि लैंग्वेज बहुत वर्सेटाइल है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कुछ भी कर सकते हो आप। अगर आप मान लो डेवऑप्स में भी घुसना चाहते हो तो भी अगर आपको पाइथन आती होगी ना तो आपका फायदा ही है, क्योंकि आप छोटी छोटी स्क्रिप्ट लिख के बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा पाइथन यूज होता है, लाइब्रेरीज बहुत अच्छी हैं, ट्यूटोरियल्स बहुत सारे भरे पड़े हैं, वीडियोज़ भरी पड़ी हैं यूट्यूब पे। तो अगर ये सब पॉइंट्स आपको लगता है कि हाँ मेक सेंस टू मी, तो स्टार्ट विद पाइथन। नेक्स्ट कम्स जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का सबसे मेन यूज केस तो वेब डेवलपमेंट ही है, नो वन कैन डिनाई दैट। पर हाँ, लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ के DSA भी करते हैं, एल्गोरिथम्स वगैरह सॉल्व करते हैं। लीड कोड पे आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी जो जावास्क्रिप्ट बेस्ड होंगी। और ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हो और आप बोल रहे हो कि यार मैं जावास्क्रिप्ट से एल्गोरिथम को सॉल्व करूंगा तो किसी को कोई दिक्कत होगी। यू कैन डू दैट, राइट। बिकॉज Node.js के आने के बाद ना चीज़ें बहुत बदल गई हैं। जावास्क्रिप्ट को भी एक तरह से फुल फ्लेजेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला दर्जा मिल गया है और बैकएंड की कोडिंग उसमें हो रही है अच्छी खासी। तो जब आप बैकएंड लिखोगे तो आपको एल्गोरिथम का भी अगर अंडरस्टैंडिंग जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे आप जावास्क्रिप्ट में एल्गोरिथम सॉल्व करते हो, दैट ऑल्सो मेक सेंस, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। बट हाँ, जो मेजॉरिटी ऑफ वर्क है जो जावास्क्रिप्ट में हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया, अगर आपको UI डेवलपमेंट का शौक है, फ्रंट एंड में घुसना है तो जावास्क्रिप्ट पढ़ लो, बेस्ट है।
अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट में घुसना है और जावास्क्रिप्ट पसंद है इन जनरल, आपने थोड़ी बहुत ट्राई करी है, आपको पसंद है, तो भी आप इसमें घुस जाओ, मर्न स्टैक पढ़ लो। काफ़ी मॉडर्न स्टैक है और जो भी स्टार्टअप्स है ना, ज़्यादातर स्टार्टअप्स मर्न स्टैक को पकड़ रहे हैं बिकॉज डेवलपमेंट ईजियर है, फास्टर है और बहुत जल्दी बहुत अच्छी एप्लीकेशन आप तुरंत बना के उसको लॉन्च कर सकते हो। तो मर्न स्टैक भी काफ़ी पॉपुलर है। उसके बाद एक और मॉडर्न सेक्टर है वेब3, जिसमें जावास्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है। पाइथन में भी आप वेब3 की डेवलपमेंट कर सकते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपमेंट आई कैन से दैट जावास्क्रिप्ट में हो रहा है। फ्रंट एंड तो एप्लीकेशंस के बनी जावास्क्रिप्ट से रहे हैं, बट बैक एंड में web3.js करके एक लाइब्रेरी होती है, उसको यूज़ करके काफ़ी सारी एप्लीकेशंस बन रही है। तो वेब3 में अगर इंटरेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऐप्स अगर आप बनाना चाहते हो, डी ऐप्स बनाना चाहते हो, तो भी जावास्क्रिप्ट एक बहुत अच्छा पोटेंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपको सीखनी स्टार्ट करनी चाहिए। अब ये तो बात होगी बेसिक स्कोप की। अब अगर बात करें सीखने की, तो देखो दोनों आसान भी हैं और मुश्किल भी है। मेरे हिसाब से पाइथन इज़ ईजियर इन टर्म्स ऑफ सिंटेक्स, इन टर्म्स ऑफ द बेसिक मेच्योरिटी ऑफ द लैंग्वेज की। लैंग्वेज अच्छी है, आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होगा। जावास्क्रिप्ट में क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे फीचर्स ऐड हुए हैं, तो कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स हो गए, फिर एसिंक जावास्क्रिप्ट कैसे बिहेव करता है, फंक्शंस के अलग अलग तरीके से बिहेवियर है, ऑब्जेक्ट है, क्लास है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ना कभी कभार बिगनर के लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है। एंड इट इज़ नॉट अ वेरी सॉलिड लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ सिंटेक्स जावास्क्रिप्ट के लिए, मैं ये कह सकता हूँ। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हमेशा रहेगा कि यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। ऐसे सिचुएशंस, ऐसे आपके लाइफ में मौके आएंगे जब आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे होगे, जब आपको लगेगा कि यार ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ये कैसे हो सकता है, होगा, बिकॉज द सिंटेक्स इज सो। पाइथन उस हिसाब से थोड़ी मेच्योर है एंड आई थिंक इट्स अ गुड लैंग्वेज इफ़ यू वांट टू लर्न। बट मैंने जैसा कि बताया कि कौन सी साइड अगर आप सीखना चाहते हैं तो घुसो। वेब डेवलपमेंट अगर करना है तो भी मैं पाइथन को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जैंगो जैसे मैंने बताया बहुत अच्छी लैंग्वेज है। बट फ्रंट एंड जब आप बनाओगे ना, तो आपको जावास्क्रिप्ट तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये कर सकते हो कि यार वेब डेवलपमेंट पाइथन से सीख लो बेसिक, उसमें जैंगो से पूरा फ्रंट एंड बैक एंड बन जाता है। बट जावास्क्रिप्ट इज़ रिक्वायर्ड अगर आपको अच्छे फ्रंट एंड्स बनाने हैं, तो वो वहाँ पे फंसेगा। हाँ, अगर सिर्फ वेब डेवलपमेंट में शौक है और जावास्क्रिप्ट को सीख सकते हो, देन आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि यार जावास्क्रिप्ट के साथ जाओ। जावास्क्रिप्ट से मोबाइल डेवलपमेंट भी हो सकता है। रिएक्ट नेटिव है, उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट स्टिल पीपल आर यूजिंग इट। फ्लटर की तरफ थोड़ा ज़्यादा यंगस्टर्स को लगता है कि फ्लटर सीख लो, बट रिएक्ट नेटिव पे भी बहुत एप्लीकेशंस बन रही हैं। तो रिएक्ट नेटिव इज ऑल्सो अ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मोबाइल डेवलपमेंट। और वेब3 का तो मैंने बताया ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में घुसना है तो पाइथन है। जॉब्स की अगर बात करें तो पाइथन में बहुत जॉब्स हैं इस टाइम पे। फ्रेशर को थोड़ी सी दिक्कत कभी कभार आ जाती है, बट अगर आप AI/ML में घुसना चाहते हो, बेसिक प्रोजेक्ट्स करो, आप इंटरव्यूज़ दोगे, आपको बेसिक जूनियर लेवल की पोजीशंस मिल जानी चाहिए। डेटा एनालिसिस में भी सेम है, आपको बेसिक जूनियर, एंड डोंट हेजिटेट इवन फॉर इंटर्निंग की। अगर मेरे को फ्री इंटर्नशिप्स मिल रही है, करो, डोंट वरी, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। एक बार आप सीख जाओगे, आपको जॉब्स आसानी से मिल जाएंगी। पाइथन में बहुत जॉब्स हैं। जैंगो अगर सीखोगे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि जॉब मिल जाएगी। जावास्क्रिप्ट में सीधी सी है, फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख लो, मर्न स्टैक पकड़ लो और कर दो। मर्न स्टैक अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया ना, एक आधे प्रोजेक्ट अच्छे से बना लिया, तो मेरे हिसाब से जॉब बहुत आसानी से मिल जानी चाहिए। जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए टाइपस्क्रिप्ट, क्योंकि धीरे धीरे वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स टाइपस्क्रिप्ट। बट जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना Next.js पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो ना। मर्न स्टैक धीरे धीरे है, एक्सप्लोर करना, और भी आप लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स पढ़ सकते हो। बट आई थिंक मर्न स्टैक इज़ अ वेरी गुड वन। मीन भी पकड़ सकते हो, अगर एंगुलर पे थोड़ा इंक्लिनेशन है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो वो कर लो। आई वुड रिकमेंड मर्न, मेरे को मर्न पर्सनली अच्छा लगता है। तो ये थी मोटा मोटी सारी बातें पाइथन और जावास्क्रिप्ट को लेके। मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ, क्योंकि कभी कभार बिगिनर्स को मैं मैसेज भेजता हूँ ना, बहुत लंबे मैसेजेस हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, DM करता हूँ, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के सब एक्सप्लेन कर दूँ, प्रोज एंड कॉन्स। आई होप आपको इससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी क्लैरिटी तो आएगी। हाँ यार, जावास्क्रिप्ट और पाइथन कहाँ स्टैंड करती है, दोनों अच्छी लैंग्वेज है, बट यू हैव टू डिसाइड कि आपका एंड गोल क्या है, और उसके बेसिस पे आपको पकड़ना पड़ेगा कि हाँ, दिस इज द लैंग्वेज आई विल पिक एंड दिस इज द लैंग्वेज आई विल डिवोट माई टाइम टू। एक पे पहले फोकस करो, 2-3 मत पकड़ो, एक लैंग्वेज को पकड़ो, उसको अच्छे से पढ़ो। अगर रिक्वायरमेंट हो तो दूसरे भी पढ़ सकते हो। जावास्क्रिप्ट और पाइथन दोनों साथ साथ जा सकती हैं, बिकॉज इफ़ यू आर फॉर एग्जाम्पल अ जावास्क्रिप्ट बेस्ड डेवलपर जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहा है, तो आपका सर्वर से लेना देना काफ़ी होगा। बहुत जगहों पे मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, आई एम वेरी मच इन्वॉल्व इन डिप्लॉइंग द एप्लीकेशन एटसेट्रा। कुछ भी मेरे को सर्वर पे काम करना है, मैं करता हूँ, उसके लिए मैं पाइथन की स्क्रिप्टिंग भी करता हूँ। तो मेरे को पाइथन स्क्रिप्टिंग भी आती है, शेल स्क्रिप्टिंग भी आती है, अच्छी है, गुड टू हैव स्किल। सेम इज विद पाइथन। अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो, जैंगो पे वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो भी जावास्क्रिप्ट पढ़ लोगे, फ्रंट एंड और अच्छे बना पाओगे। तो दोनों हैंड इन हैंड भी जा सकते हैं, बट फर्स्ट फोकस ऑन वन सिंगल लैंग्वेज।
अपना एम समझो कि ये मेरा एंड गोल है, उसके बेसिस पे मुझे क्या पढ़ना है। औरों को मत देखो, क्या पता किसी और का एंड गोल कुछ और हो, अब उसको देख के आप कुछ और पढ़ना शुरू कर दो, वो गलत हो जाएगा। फोकस ऑन योर एंड गोल। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा और भी लैंग्वेजेस हैं जो अच्छी हैं, C++ है, जावा है, जो कि पॉपुलर हैं आसपास, बिगिनर्स को दिखती रहती हैं, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, उनके लिए भी वीडियोस लाऊंगा, उनको भी उनके बारे में बात करेंगे। पर इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पाइथन और जावास्क्रिप्ट के लिए बनाई थी। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो पाइथन और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, जॉब कैसे करें, पढ़े कहाँ से, मेरे को ये करना है, मुझे इस बारे में बता दो, प्रोजेक्ट्स का बता दो, कमेंट करो, लाइक करना इस वीडियो को प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो कि थोड़े बहुत आपको लगता है कन्फ्यूज्ड हैं। एंड या लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन, बात करेंगे, समझेंगे। आप मेरे को कुछ पूछोगे, मैं आपको कुछ बताऊंगा, आपसे मैं सीखूंगा, आप मुझसे सीखोगे। एंड ऑल्सो रही बात जावास्क्रिप्ट की, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ब्रिंग अ न्यू यूट्यूब सीरीज जावास्क्रिप्ट सिखाने के लिए, बिकॉज इंस्टाग्राम पे अगेन बहुत सारे लोग डीएम करते हैं कि यार जावास्क्रिप्ट का कुछ वीडियो बनाओ। रिएक्ट का मैंने बनाया है, इंग्लिश का बहुत अच्छी सीरीज़ है, देखो उसमें और वीडियोस भी ऐड करूंगा। जावास्क्रिप्ट का भी एक स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड देन वी विल मूव ऑन टू टाइपस्क्रिप्ट। सो इफ़ यू आर इन टू जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम, प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब करो, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।